नमस्कार। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले ये जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होते हैं, क्या वो आपको भी परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो अब फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन्हीं सवालों को आसानी से हल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको भी नए पैटर्न वाले सवालों को समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम चुनौती है और आज हम इसी का समाधान निकालने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम परीक्षा की चुनौतियों को समझेंगे, फिर रीजनिंग के वो 7 जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जानेंगे जो इसकी नींव हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्विंग टिप्स देखेंगे, 4 और नए तरह के सवालों को समझेंगे और आखिर में इस पूरे टॉपिक पर महारत हासिल करेंगे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन सवालों को हल करने का जो सबसे पहला कदम है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी महत्वपूर्ण सोच को समझना। आखिर ये है क्या चीज? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग के बस 3 आसान से स्टेप्स होते हैं। पहला, प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करें। दूसरा, जितने भी मुमकिन सॉल्यूशंस हैं उन्हें तौल कर देखें। और तीसरा, सबसे सही फैसले पर पहुंचे। सच कहो तो यही वो बुनियाद है जिस पर रीजनिंग के सारे सवाल टिके होते हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग के उन 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो किसी भी तर्क की नींव होते हैं। यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गए तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज है धारणा, यानी अजम्पशन। ये वो बात है जो कहीं नहीं जाती पर मान ली जाती है। जैसे अगर कोई कहता है शहर की हवा खराब हो रही है, तो उसके दिमाग में ये बात पहले से है कि खराब हवा सेहत के लिए बुरी होती है। यही छिपी हुई बात धारणा है। अब आते हैं निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन पर। यह किसी भी बयान का सीधा नतीजा होता है। अगर हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, तो इसका एक लॉजिकल नतीजा ये हो सकता है कि शहर में बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये आगे क्या होगा वाला हिस्सा है। तर्क का मतलब बहुत सीधा है, अपनी राय को एक वजह के साथ पेश करना। जैसे, हाँ, हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि लोगों की सेहत दांव पर है। ये बयान के पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी, लेकिन एक क्योंकि जरूर होगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है एक प्रैक्टिकल हल। जैसे, हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? शायद प्रदूषण पर सख्त नियम लागू करने चाहिए। ये हमें क्या करना चाहिए वाला सवाल है। कारण हमें बताता है कि कोई बात कही ही क्यों जा रही है। जैसे, हवा की क्वालिटी खराब क्यों हो रही है? इसका कारण हो सकता है शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। ये बयान का सीधा सीधा क्यों बताता है। अनुमान, जिसे हम इन्फरेंस भी कहते हैं, एक लॉजिकल गेस होता है। ये पूरी तरह से पक्का नहीं होता। जैसे, अगर कुछ नहीं किया गया तो शहर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखिए, ये एक संभावना है, कोई ठोस नतीजा नहीं। और आखिर में कॉज एंड इफेक्ट, कारण बताता है क्यों हुआ, जैसे बढ़ता प्रदूषण, और प्रभाव बताता है क्या हुआ, जैसे सांस की बीमारियां। ये एक बहुत सीधा सा एक्शन रिएक्शन वाला रिश्ता है। अच्छा, तो अब जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल रूल्स देखते हैं। ये रूल्स आपको सवालों को चुटकियों में हल करने में मदद करेंगे। एक मजबूत तर्क और एक कमजोर तर्क में फर्क करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मजबूत तर्क हमेशा यूनिवर्सल सच और सबके भले की बात करता है। वहीं एक कमजोर तर्क अक्सर सिर्फ एक पर्सनल राय, अधूरी जानकारी या सिर्फ एक तुलना होती है। ये एक बहुत आसान तरीका है सही गलत में फर्क करने का। अब इन शब्दों पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। हमेशा, कभी नहीं, केवल, निश्चित रूप से। अगर किसी निष्कर्ष में आपको ये शब्द दिखाई दें, तो समझिए कि वो शायद गलत है। ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं और ये गलत जवाबों को पहचानने का एक शानदार तरीका है। तो अब तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए हैं। चलिए अब अपनी टूलकिट को थोड़ा और बड़ा करते हैं और कुछ और तरह के सवालों को भी देख लेते हैं, ताकि हमारी तैयारी एकदम पूरी हो सके। अब जरा सोचिए, एक बहुत बिजी दिन है और आप अकेले ही सारे कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ये एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। देखिए, इसका नियम बहुत सीधा है। हमेशा सबसे पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही चुनना है। शिकायत करना या हार मान लेना कभी सही जवाब नहीं होता। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी पूरी क्षमता से काम करें। चलिए एक और मजेदार सवाल देखते हैं। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है? इंजन, पटरी, ड्राइवर, गार्ड या यात्री? इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?